नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप बीएमएस पास आउट कर चुके हैं एंड आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है या बीएमएस आप कर रहे हैं, तो दोस्तों ये एपिसोड आपके लिए ही है। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर फर्स्ट बैच ऑफ नाड़ी परीक्षा ऑनलाइन वर्कशॉप, ये वर्कशॉप जून के सेकेंड वीक में स्टार्ट होने जा रहा है एंड इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 4000 रुपीज़। ये 6 दिन का वर्कशॉप होगा। डेली आपको आपके व्हाट्सएप पर क्लास का लिंक मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास का, जिसे आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर कभी भी सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़ी रहते हैं अपने शेड्यूल में, प्रैक्टिस में, स्टडीज़ में। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से उस क्लास को जब मर्जी वो लिंक ओपन करके सुन सकते हैं एंड जितनी मर्जी बार सुन सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो 6 दिन की क्लासेस होंगी, ये आपके पास ये लिंक जो है लाइफ टाइम रहेगा। अगर आपके पास अभी भी पढ़ने का टाइम नहीं है, मान लीजिए ड्यूरिंग द वर्कशॉप, तो आप कभी भी इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी 24/7 रहेगी। आप जब मर्ज़ी ड्यूरिंग द वर्कशॉप, आफ्टर द वर्कशॉप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपके डाउट्स के जितने भी आपको क्वेरीज़ हैं, उसके आंसर्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि ये वर्कशॉप सर्टिफाइड है। आपको वर्कशॉप के कंप्लीट होने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आगे काम आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दिया जाएगा। जस्ट आपने गूगल पे या फ़ोन पे करना है 4000 रुपीज़ एंड यू विल गेट रजिस्टर्ड। दोस्तों, बीएमएस का जो 5.5 साल का कोर्स होता है, उसमें हमें जो पंचकर्मा सिखाया जाता है एंड मतलब शमन एंड शोधन दोनों चिकित्साएं हमें सिखाई जाती हैं। बट नाड़ी परीक्षा के बारे में हमें नहीं सिखाया जाता। नाड़ी परीक्षा जो आचार्य शारंगधर की देन है, जिन्होंने नाड़ी के द्वारा परीक्षा करके रोगी की चिकित्सा करना बताया है, उसके बारे में हमें अगर हम ऑनलाइन सर्च भी करें तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नाड़ी की गति कितने टाइप्स की होती है, कौन से दोष में क्या गति होती है, दैट्स इट। लेकिन इस वर्कशॉप में हम लोग गति के साथ 7 फीचर्स और आपको बताएंगे स्टार्टिंग की क्लास में कि क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसकी गति क्या है, उसकी आकृति क्या है, वॉल्यूम क्या होती है, टेंशन क्या होती है, वेग क्या होता है, नाड़ी का तापमान कैसे देखा जा सकता है, उसका बल यानी कि फोर्स ऑफ द पल्स, ताल यानी कि रिदम ऑफ द पल्स एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द ब्लड वेसल वॉल, काठिन्य। इन सब से हम कैसे देख सकते हैं कि कैसे जान सकते हैं कि पेशेंट का डिज़ीज़ क्या है, कैसे डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गति, वेग, आकृति, जिसके अंडर वॉल्यूम एंड टेंशन आता है, तापमान, बल, ताल, काठिन्य, ये जो डिटेल में ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये क्लास 1 में हम आपको बताने वाले हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि पल्स को जो है चेक करने के लिए पेशेंट के हैंड की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए एंड आपकी जो 3 फिंगर्स हैं वो पेशेंट की रेडियल आर्टरी पर कैसे पोजीशन करनी चाहिए, क्या गैप होना चाहिए, एग्जैक्ट एक एक चीज़ आपको बताएंगे जो कि आपको नाड़ी वैद्य बनने में हेल्प करेगा। साथ में हम लोग ये भी बताएंगे कि जो वात, पित्त और कफज पल्स की हमारे 3 फिंगर्स पर क्या पोजीशन रहती है। और इसके साथ साथ क्लास 2 में हम आपको ये बताने वाले हैं, देखिए बेसिक से स्टार्ट करके हम लोग आगे स्पेशलिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो सेकंड क्लास में ये स्पेशल चीज़ होगी कि हाउ टू नो द प्रकृति एंड विकृति ऑफ द पेशेंट बाय पल्स रीडिंग। पेशेंट की प्रकृति क्या है, पेशेंट की विकृति क्या है, ये हम कैसे जान सकते हैं पल्स के थ्रू। अगर आपको ये लगता है कि ये आपको नहीं समझ आने वाला ऐसे हाईली स्पेशलाइज्ड क्लासेस, तो
दोस्तों ये बात अपने दिमाग से आप कृपया करके निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करके इस लेवल तक पहुंचेंगे। बिल्कुल ABC से स्टार्ट करके हम हाईएस्ट लेवल तक पहुंचेंगे, जिससे आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। अगर नहीं भी समझ आई तो आप एनी टाइम व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, जिसका इमीडिएटली आपको आंसर मिल जाएगा। और पल्सेस के लेवल क्या होते हैं, 7th लेवल की पल्स क्या होती है। फॉर एग्जांपल जो डीपेस्ट लेवल होता है 7th लेवल ऑफ पल्स, उससे पेशेंट की प्रकृति कैसे देखी जाती है। या फिर फर्स्ट लेवल ऑफ पल्स क्या होती है, जिससे हम पेशेंट के जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इनकी फंक्शनिंग एंड डिसफंक्शनिंग के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं। एंड 5th लेवल ऑफ पल्स, इससे हम पेशेंट के जो दूसरे सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लिवर, स्प्लीन, इनकी फंक्शनिंग डिसफंक्शनिंग का कैसे पता लगाते हैं। ये सारा कुछ हम आपको ज्ञान देने वाले हैं अपनी इन क्लासेस में। एंड कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इनएक्यूरेट पल्स रीडिंग। एंड 3rd क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सीज़न के अकॉर्डिंग पल्स की वेरिएशन कैसे होती है। एंड अबाउट डिफरेंट, जो मैंने आपको अभी बताया है कि अबाउट डिफरेंट ऑर्गन फंक्शनिंग फ्रॉम पल्स रीडिंग, ये कैसे पता लगा सकते हैं, ये हम आपको 3rd क्लास में बताएंगे। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज़ अक्रेंस इन फ्यूचर में भी प्रेजेंट जो पेशेंट की वर्तमान स्थिति है उसमें पल्स के थ्रू डायग्नोस करने के साथ साथ फ्यूचर में पेशेंट को क्या डिजीज़ हो सकती है, इसका भी आप पल्स रीडिंग से कैसे पता लगा सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। एंड देन दोस्तों, पेरिकार्डियल पल्स, आपने मुझे लगता है कि बहुत ही 1-2% लोगों ने पेरिकार्डियल पल्स के बारे में सुना होगा कि पेरिकार्डियल पल्स क्या होती है, ये कैसे देखी जाती है। एंड पेशेंट की जो मानसिक स्थिति होती है, इमोशंस ऑफ द पेशेंट, वो पेरिकार्डियल पल्स से कैसे पता लगाए जा सकते हैं, ये भी हम आपको 3rd क्लास में बताएंगे। एंड देन डे 4 में जो 4थी क्लास होगी, उसमें हम बताएंगे कि पल्स के थ्रू हम कैसे रोग की संप्राप्ति जान सकते हैं। एंड 3rd लेवल की पल्स क्या होती है। एंड डे 5 में हम आपको बताने वाले हैं 5th लेवल ऑफ पल्स, जिससे हम धातुओं का यानी कि टिश्यूज़ का पता लगा सकते हैं कि टिश्यूज़ की क्या फंक्शनिंग है, कौन सा धातु जो है पेशेंट में क्षय हो रहा है या वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एंड इसके साथ साथ दोषों का भी, धातुओं के साथ दोषों का भी हम पता लगा सकते हैं 5th लेवल ऑफ पल्स से कि कौन सा दोष जो है कौन सी धातु को अफेक्ट कर रहा है। एंड उसी के रिगार्डिंग जब हमें जो है पूरा प्रॉपर डिजीज़ का हम डायग्नोस कर लेंगे एंड दोष का भी पता लगा लेंगे, धातुओं का भी पता लगा लेंगे, कौन सा दोष इन्वॉल्व है, कौन सी धातु इन्वॉल्व है। एंड इसके साथ साथ हम पेरिकार्डियल पल्स के थ्रू पेशेंट की जो मेंटल स्थिति का भी जब पता लगाएंगे एंड साथ में ही उसको फ्यूचर में भी कौन सा डिजीज़ होने जा रहा है इसका भी जब हमें पता लग जाएगा। एंड इसके साथ जब हमें पेशेंट की प्रकृति का भी पता लग जाएगा, मतलब उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग उसका कौन सा दोष डोमिनेटिंग है, उसके डिजीज़ में कौन सा दोष डोमिनेटिंग है, तो हम उसको बहुत ही अच्छी चिकित्सा दे पाएंगे। आप खुद ही इमेजिन करिए, जब हमें एक एक चीज़ अंशांश कल्पना में डिटेल में पता लगने लग जाएगी तो उसको हम कितना अच्छा चिकित्सा व्यवस्था पत्र बना कर दे सकते हैं। इसके साथ साथ डे 5 की क्लास में हम आपको ये भी बताएंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी जो है वो पल्स के थ्रू कैसे डिटेक्ट की जा सकती है। एंड डे 6 में हम आपको ये बताने वाले हैं कि पल्स की जो कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, वो डिफरेंट डिजीज़ में क्या होती है। डिफरेंट डिजीज़ जैसे कि श्लीपद में, उन्माद में, ऑस्टियोपोरोसिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, हर्पिस ज़ोस्टर में एंड लिम्फेडेनाइटिस में, पार्किंसंस में, अवबाहुक यानी कि आर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर, माइग्रेन, बहुत कॉमन डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं उसमें पल्स की क्या स्थिति रहती है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। डायवर्टिक्यूलाइटिस में, लिकोरिया में, तमक श्वास में। तो दोस्तों ये जो कोर्स है बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छा होने वाला है। 4,000 रुपये में अगर आप डिफरेंट साइट्स में भी इतना ज्ञान ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप है हमने अलग अलग साइट से अलग अलग किताबें स्पेशली पढ़ के, ऑनलाइन इतना ज्ञान अवेलेबल नहीं है, हमने ऑलरेडी रिसर्च कर ली है इस पर, अलग अलग किताबों से हमने पढ़कर ये वर्कशॉप जो है बनाई है। और साथ में मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ, पिछले 10 साल से मैंने अपना जो नाड़ी विज्ञान का
पूरा जो नॉलेज है वो इसमें डाला है। तो सारा कुछ कंपाइल करके हमने ये 4,000 रुपये में वर्कशॉप बनाई है। एंड दिस इज़ द चीपेस्ट वर्कशॉप एंड द बेस्ट वर्कशॉप इन द कंट्री। दोस्तों ये इतना अच्छा वर्कशॉप है कि आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। इसमें जो मैंने बताया है, एक एक चीज़, एक एक क्लास में जो भी पॉइंट्स बताए हैं सारे कवर किए जाएंगे। एंड 24/7 डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी है। 4,000 रुपये का ये वर्कशॉप है। जून 2nd वीक में हम स्टार्ट करने वाले हैं। 6 डेज़ की क्लासेस होंगी एंड देन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों ये जो वर्कशॉप है इससे आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत 4 गुना मैं कहती हूँ कि बढ़ जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। देखिए हम लोग वही वर्कशॉप्स लाने की कोशिश करते हैं जिससे आपकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बढ़े। इससे पहले भी हमने कई वर्कशॉप्स हम लेकर आए हैं जिससे आपकी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बढ़े। एंड इवन हमने जो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है वो हमारा मेन पर्पस ही यही है कि आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को हेल्प मिले एंड टिप्स ऐसे जिससे उनके प्रैक्टिस जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि वो और पैथीस में ना जाके अपने आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस करें एंड एक अच्छी इनकम जो है उनको प्राप्त हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो एपिसोड है यूज़फुल लगा हो एंड इसके बारे में सोचिए एंड वर्कशॉप जो है इसको ज्वाइन करिए ज़रूर। ठीक है, ये वर्कशॉप में हम लोग आपको 6 दिन में ज्ञान देने वाले हैं और अपना तजुर्बा आपके सामने रखने वाले हैं। बट आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके ही नाड़ी वैद्य जो है आप बन सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। मैंने अपनी क्लासेस में भी इवन बार बार यही बात कही है कि हम लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं एंड नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं आप उनकी नाड़ी चेक करिए, उसके बाद डिजीज़ को डायग्नोस करने की कोशिश करिए एंड धीरे धीरे विदिन 3 to 6 मंथ्स के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि आप नाड़ी देखकर पेशेंट के रोग को जान जाएंगे। ये मेरा दावा है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करवाते हैं। टेक केयर, धन्यवाद।